भगवान महावीर का लोकोत्तर जीवन सचमुच महावीर के भव से पहले 10वें भव में सिंह की पर्याय में प्रारंभ हुआ था। सिंह की पर्याय में भगवान महावीर के मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हुआ था। सिंह की पर्याय, क्रूर पर्याय। और उस समय हुआ था कि जब वे उस निर्दय और क्रूर कृत्य में व्यस्त थे। हिरण को फाड़ रहे थे, हिरण को। तभी आकाश से दो रिद्धिधारी मुनिराज ने अपने ज्ञान से देखा, अरे यह तो तीर्थंकर होने वाला जीव है। तो बिना बुलाए वो सिंह तो क्यों बुलाएगा? वो तो अपने उस क्रूर भोग में, निर्दय भोग में व्यस्त था। तो सिंह के बुलाए बिना दोनों रिद्धिधारी मुनिराज निर्भय होकर सिंह के सामने खड़े हो गए और बोले, अरे 10वें भव में तीर्थंकर होने वाले परमात्मा जैसे प्राणी, ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा कृत्य नहीं है। थोड़ा सा तुम्हारा ये जो चोला है, बाहर दिखने वाला जो तुम्हारा ये शरीर है, इस शरीर से थोड़ा सा अपनी दृष्टि को हटाकर भीतर झांको, तो वहां तुम्हारा उपास्य देव परमात्मा तत्व शुद्ध चैतन्य स्वरूप तुम स्वयं बैठे हो। वास्तव में वो तुम्हारी सत्ता है। यह जो जिसके कारण, जिसके पोषण के लिए तुम ये क्रूर कृत्य, निर्दय कृत्य कर रहे हो, यहाँ तुम्हारी सत्ता नहीं है। ऐसा सुनते ही सिंह की पात्रता जागी और उसने अपना क्रूर कर्म छोड़ दिया। अपने ज्ञान को, जो शुद्ध ज्ञान है, उस शुद्ध ज्ञान को एकदम मोड़ा, दिशा बदली और दिशा बदलकर उन मुनिराजों की ओर झांकने लगा और अश्रु की धारा बहने लगी, कि आंसू की धारा बहने लगी। अपने कुकृत्य का कुछ ही क्षणों में पश्चाताप करके, और वह सिंह कहलाने वाला, सिंह के उस क्रूर शरीर जैसा जो प्राणी है, वह मुनिराज के उपदेश के अनुसार, उनके अमृत वचनों के अनुसार आत्मा के भीतर, उस शरीर के भीतर जो चैतन्य तत्व शुद्ध निर्मल विद्यमान है, उसकी तरफ झांकने लगा। मुनिराज तो चले गए और वह उस शुद्धात्मा की ओर झांकता हुआ अंत में शुद्धात्मा का अनुभव करने लगा। अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा
उस चैतन्य में उसने अहम स्थापित किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। यहाँ से भगवान महावीर का वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है और यहाँ से उनके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। हम लोग तो उस सिंह की पर्याय की ओर देखा जाए तो उससे बहुत आगे हैं और उस सिंह को तो विस्तार से जिनवाणी सुनने को भी नहीं मिली थी, लेकिन सारी जिनवाणी का सार, सारे द्वादशांग का सार उसको उन रिद्धिधारी मुनियों के संक्षिप्त वचनों में प्राप्त हो गया था और उसके अनुसार उसने उस शुद्ध चैतन्य की अनादिकाल से प्राप्त नहीं होने वाली उपलब्धि की। इस तरह उन भवों को आगे पार करते हुए भगवान महावीर त्रिशला माँ के गर्भ से पैदा हुए, विवाह नहीं किया, 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और 12 वर्ष तक तप करके 42 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।